हम लोग ने फाइट किया, हारा या जीता, हारा या जीता हम लोग जानते नहीं, लेकिन आज अपने बच्चे को एक दिन ये कहानी बताना कि एक टाइम आया था कि हम लोग सब एक होकर हमने फाइट किया। जानता नहीं है भविष्य में क्या होगा, लेकिन एक होकर फाइट किया, आखिरी दम तक फाइट किया। इनके पास पैसा है, इनके पास पैसा है, पुलिस है, इनके पास सब कुछ है, नेता है, दिल्ली से बड़ा बड़ा नेता आता है। हमारे पास ऊपर देयर इज गॉड। भगवान के नाम में फाइट कर रहा हूं, भगवान के नाम में फाइट कर रहा हूं। आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस यू, this man will fight for you till the last breath. आपने बहुत प्यार दिया मुझे, मैं बीमार हूं, मैं जानता हूं। ये मेरा लास्ट फाइट है। सब लोग बोलता है क्या है ये लास्ट फाइट? ये मेरा लास्ट फाइट है। ये मेरा लास्ट फाइट पूरा इंडिया को दिखाएगा कि एक यूथ, एक बुबागरा, आज का जो महाराजा लोग जो आराम से आप पैलेस में बैठकर आराम का जिंदगी में रहता है, ये ऐसा राजा नहीं है। ये आपका अपना 100% इंडिजिनस बुकुंबारा राजा, ये फाइट करेगा। और ये जो हम लोगों का एमपी है, अपना ही तिपरासा एमपी, बोलता है क्या है राजा, चंदा उठा रहा है, पैसा उठा रहा है। मैं उस ये वाला एमपी को यहां तक है आदमी ना, ओए ये आदमी कद से छोटा नहीं होता है, सोच से छोटा होता है। अपना थिंकिंग को उठाओ, अपना देश में अपना लोगों का मजाक मत उड़ाओ,
अपना तिपरासा का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि जिस दिन आप मरेगा ना, उस दिन आप एमपी नहीं रहेगा, आप तिपरासा बन के मरेगा। जो लोग हम लोगों का मजाक उड़ाता है, आपको समझना चाहिए कि आपको पीछे से चाबी कौन लगा रहा है। आप तो पुतला बन के रह रहा है। आप एमपी बनते, आप क्या एमपी, पूरा जिंदगी आप एमपी नहीं रहेगा। 1 साल बाद एमपी का इलेक्शन है, और अगर बुबागरा मैदान में निकल गया ना, तो आपका जमानत भी जब्त हो जाएगा। अपना जाति को विश्वासघात मत करो। ये लाल बत्ती में ये पुलिस का बॉडीगार्ड में आप घूम रहा है। क्या है ये पुलिस का बॉडीगार्ड? आज चेयर है तो सब सलाम करता है, कल चेयर नहीं होगा, ठूकेगा। हम चेयर के लिए फाइट नहीं कर रहा है, हम अधिकार के लिए फाइट कर रहा है। और दिल्ली से बड़ा बड़ा नेता आएगा, बड़ा बड़ा नेता आएगा। अगरतला में तो नेता है नहीं बोलने के लिए। वो उस दिन आया, क्या, कौन था वो? मिथुन। ओए ओए ओए, कोई शक ओए कर। ये मिथुन चक्रवर्ती को त्रिपुरा में क्यों ला रहा है आप? वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को नहीं हटा सका अपना राज्य में, यहां में आके ओए डिस्को डांसर ओए कर रहा है। ये कोई ऐसा कोई हम लोगों को बेवकूफ बना के रखा है क्या? आमी जल धारा साप नय, आमी कोबरा कोबरा। जो आदमी पॉलिटिकल अरीना में आके अपना आप को कोबरा कोबरा बोलता है, इस सांप को तो डंडा से मारना चाहिए ना। ये क्या है? इलेक्शन 2018 के टाइम सब लोग आए, बेकार बाटा होबे, 340 टाका रेगा होबे, स्मार्टफोन, मिस कॉल बाबा तो देखा जाए ना, मिस कॉल करले चाकरी पावा जाबे। आमी डबल इंजन सरकार, क्या इंजन? एक इंजन तो 4 महीना पहले हटा दिया। डबल इंजन का सरकार तो आपने 6 महीना पहले हमारा मुख्यमंत्री को हटा दिया। अब नया मुख्यमंत्री आया है, अब इलेक्शन फिर से आया। ये नेता 2018 में आया, 10,300 टीचर को चाकरी देवे, आप घुमा घुमा के चलाओ। अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? इलेक्शन खत्म हुआ, कोई नहीं आया 5 साल। अभी 2023 में आबार इलेक्शन हो रहा है, फिर से वही लीडर लोग वापस उन्नति होबे, डेवलपमेंट होबे, अपनी डिमांड करें ना, डेवलपमेंट दरकार आछे, चाकरी पावा जाबे। क्या है? इलेक्शन फिर से खत्म, वापस ये नेता लोग दिल्ली चला जाता। अब टाइम आया है, अब टाइम आया है कि त्रिपुरा को एक करना है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट के लिए बात करना है। यहां में हमारे बंगाली कैंडिडेट्स है, मैं यहां में देख रहा हूं, लक्ष्मी नाग है, समीर बासु है, हमारे ऋषिकेतु अभी है। इतने कैंडिडेट्स हैं। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, ये राज परिवार ना कभी भी बंगाली तिपरासा में भेदभाव नहीं किया। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को हमने इज्जत दिया। जगदीश चंद्र बोस को हमने इज्जत दिया। सुभाष चंद्र बोस मेरे ग्रैंडफादर महाराजा वीर विक्रम के दोस्त थे। लकी, आप तो मेरे पिताजी के संग महारानी के साथ 50 साल से जुड़े हैं। कभी हमने नहीं देखा कि आप बंगाली है या आप तिपरासा है, हमेशा आपको प्यार किया। अगर घर में
पहले खाना होता था इनके घर में जाके खाता। जो लोग बोल रहा है कि हम लोग त्रिपुरा को तोड़ना चाहता है, हम किसी का अधिकार छीनना नहीं चाहता, अपना अधिकार मांग रहा है, किसी का अधिकार नहीं छीन रहा है। जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहता है वो चर्च, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट के बारे में बात करता है। रोज टीवी में हिंदू ने ये किया, क्रिश्चियन ने ये किया, मुसलमान का दाढ़ी इतना लंबा है, वो आपके सर में तिलक देखता है, किसी के गले में क्रॉस देखता है। हम अपने बंगाली मुसलमान को बोलना चाहते हैं, बुद्ध मंदिर हमने बनाया, गेदू मियां का मस्जिद हमने बनाया, शुजा का मस्जिद हमने बनाया, मां मंगल चंडी का मंदिर हमने सुरक्षा किया, मिशन कंपाउंड में चर्च के लिए जमीन हमने दिया। आज ये हमको बोलते हैं कि हम त्रिपुरा को तोड़ना चाहते हैं। अरे तोड़ा तो आपने है, धर्म के नाम में आपने देश को तोड़ने का कोशिश किया। लेकिन ये इनका जुमलाबाजी है। लेकिन मैं आप सबको बोलना चाहता हूं, कांग्रेस आज अपना वर्कर को सुरक्षा नहीं दे सकता है। बीजेपी रोज बाइक वाहनी हमला करता रहता है। सीपीएम का नेता 5 साल से अपना घर से नहीं निकला है। त्रिपुरा मोथा का वॉरियर्स ने अपना लीडर को प्रोटेक्ट किया। आज त्रिपुरा में बाइक वाहनी हमारा मोथा का एरिया में आ नहीं सकता है। अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए, आपको सुरक्षा चाहिए, तो 5 साल तक, अगले 5 साल तक बीजेपी और सीपीएम और कांग्रेस कुछ नहीं कर सकता। मोथा ही अपना वर्कर को प्रोटेक्ट कर सकता है। हम कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस बार बुकुंगबारा उठेगा, उठना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हो गया। बाहर का पार्टी त्रिपुरा में आकर हमारा ऊपर राज करता है। कोई बोलता है चाइना में यह हुआ, कोई बोलता है कलकत्ता में यह हुआ, कोई बोलता है दिल्ली में यह हुआ, कोई नहीं बोलता त्रिपुरा में क्या हुआ। अब ये चाइना का अनारस नहीं है, ये कलकत्ता का अनारस नहीं है, दिल्ली में अनारस ही नहीं मिलता है। ये 100% अपना त्रिपुरा का अनारस है। आप लोग रेडी है कि नहीं? अगर आप लोग रेडी है तो मैं आपको बोल रहा हूं, अलायंस का दरकार ही नहीं पड़ेगा। त्रिपुरा मोथा अपना ही बलबूते में पावर में आएगा, क्योंकि इस बार यहां में फाइट डायरेक्ट त्रिपुरा मोथा वर्सेस बीजेपी है। ना कांग्रेस है ना सीपीएम है, डायरेक्ट फाइट त्रिपुरा मोथा वर्सेस बीजेपी है। कांग्रेस का नेता दिल्ली से आता, आज मार खा के जाता है। सीपीएम का नेता बाहर नहीं निकल सकता है। आज अगर बीजेपी को कोई भी टक्कर दे सकता है त्रिपुरा में, तो ये बुवागरा है। और जिनको सुनना है सुन लो, जिनको सुनना है सुन लो। अगर आपने हमारा डिमांड, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं दिया ना, तो 16 तारीख को वोटिंग है, 2 तारीख को रिजल्ट निकलेगा। उस दिन तिपरासा, बंगाली, मणिपुरी, हिंदू, मुसलमान सब पुराना त्रिपुरा बनके
बीजेपी को दिल्ली का रास्ता दिखाएगा। बहुत प्रेशर किया मुझे, बहुत दबाने का कोशिश किया, लेकिन मैं आप सबको बोलता हूं, बंगाली हो, मुसलमान हो, तिपरासा हो, महिला हो, पुरुष हो, यूथ हो, जो बुढ़ा हो, जो बुजुर्ग हो, मैं आपको बोल रहा हूं, ये फाइट पैसा से नहीं जीता जाएगा, यहां में जीता जाएगा। अगर आपने अपना माइंड मेकअप किया है, अगर आप घर में चुपचाप बैठा है, चुपचाप बैठो, 16 तारीख को निकलो और उसको वोट करो जिसमें दम है उनसे लड़ने के लिए। आर यू रेडी? मैं आपको लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूं। हमारा बुरुई है, बुमा है, आप लोग इतना लोग आया है। सपना कहां है? सपना, आप पहला बुरुई एमएलए होगा आंचलिक पार्टी से त्रिपुरा का इतिहास में, मैं बोल रहा हूं। मैंने आपको यह पावर दिया, सपना को नहीं दिया, त्रिपुरा का बुरुई को दिया। यूथ में इतना लोगों को चांस दिया है और किसी को, अपना परिवार का एक आदमी को नहीं दिया, आप लोगों को जैसा को दिया। ये टाइम आपका है। विजय रांखोल, मैं आपको गाइड करूंगा, लेकिन ये टाइम आपका है। और जो हम लोग का बुरा है, जो बचपन से हमको देखकर आया है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके जीते जी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन फॉर आवर डिमांड लेके आएगा। देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज।